नेक्स्ट राइट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब ये है कि आपके पास पूरी अधिकार है, मतलब कि आपके पास पूरा आज़ादी है कि आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में बेसिकली देखा जाए तो धर्म तो बहुत सारे हैं, यानी कि रिलीजन बहुत सारे, लेकिन जो प्रमुख हमारे पास वो 4 हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आपको आपका संविधान ये पूरा अधिकार देता है कि आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा इसके बारे में देखा जाए कि क्या लिखा हुआ है कि पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। सही बात है, इंडिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के रिलीजन भी हैं। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। कोई हिंदू को फॉलो करता है, कोई मुस्लिम को फॉलो करता है, कोई सिख, कोई ईसाई, इस प्रकार के रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। स्टेट मतलब कंट्री। इंडिया हमारा ना एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि इंडिया सेक्युलर का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जहां पे हर धर्म को वैल्यू दिया जाता है। जैसे आप सऊदी अरेबिया को सेक्युलर कंट्री नहीं कह सकते हैं। आप सऊदी अरेबिया को सेक्युलर कंट्री क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वो केवल और केवल मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। लेकिन इंडिया को आप एक सेक्युलर कंट्री कह सकते हैं। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है ऐसा कंट्री जहां पे हर धर्म को बराबर इज्जत, रेस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है, तो इंडिया हमारा क्या एक सेक्युलर कंट्री है। सिंपल। आगे, A secular state is one that does not establish any one religion as official religion. सेक्युलर स्टेट बोलो या फिर सेक्युलर कंट्री बोलो, इसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री के अंदर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे आज तक इंडिया का अपना कोई भी रिलीजन है ही नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब इसके अपने धर्म हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक ऑफिशियल इनका रिलीजन नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है भाई? मोर है। राष्ट्रीय वो मिठाई क्या है भाई? तो जलेबी है। लेकिन राष्ट्रीय धर्म क्या है यह पता है आपको? नहीं, और ये होना भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकता। कहने का मतलब इंडिया का अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सबको यहाँ पे बराबर दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ही और सी बिलीव्स इन। यानी हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को अधिकार देता है कि आप जिस भी धर्म में विश्वास रखते हैं, आपको जो धर्म पसंद आता है आप उस धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसका पूजा पाठ कर सकते हैं। आपको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यानी कि आपके ऊपर पूरी आज़ादी है, आप जिस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं आप कर लो। आगे, अ पर्सन इज फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज और हर ओन विल। यहाँ तक का हमारा संविधान ये भी परमिशन देता है कि यदि आपको कोई रिलीजन पसंद नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, दूसरे में चले जाओ, या फिर आपको दूसरे में भी नहीं जाना है तो अपने रिलीजन को पूरी तरीके से त्याग दो। सिंपल। मतलब कि आपको रिलीजन फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ये पूरी आज़ादी हम लोगों को हमारा संविधान देता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। अब हम लोगों को क्या है भाई, धर्म के ऊपर आज़ादी है पूरी तरीके से, हम दो धर्म को फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म के नाम पे जो करना चाहे कर सकते हैं। धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा दंगा फसाद भी होता है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम तुमसे पावरफुल है, हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, इस प्रकार के चीज़ों को लेकर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। यानी कि धर्म आपको फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन इसके ऊपर कोई गलत काम मत करना। यदि करोगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है भाई, जेल जा सकते हैं। आगे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच ट्रीट वोमेन एज इन्फीरियर आर नॉट अलाउड। देखो, किसी भी धर्म के अंदर महिलाओं को कमजोर नहीं समझना, मतलब नहीं समझा जाता है। हमारा गवर्नमेंट ये कहता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग रिलीजन है, लेकिन किसी भी रिलीजन में महिलाओं को छोटा साबित नहीं किया जाए। कहने का मतलब किसी भी रिलीजन के अंदर महिलाओं को भी उतना अधिकार है जितना कि पुरुष को अधिकार है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख के इसका समझते हैं और समझ में आएगा आपको। वन कैनॉट फोर्स अ विडोड वोमेन टू सेव हेड और वियर वाइट क्लॉथ्स। सोचो, यानी कि मान लीजिए कि एक महिला है जो कि विधवा है, इसका मतलब हुआ कि जिसके पति
डेथ कर गए हैं, तो कोई भी उस विधवा महिला को ये नहीं कह सकता कि अपना बाल मुड़वा लो या फिर तुम वाइट साड़ी पहनो, कोई नहीं कह सकता उसको। लेकिन वो अपने मन से चाहे तो कर सकती है, लेकिन कोई इसको फोर्स नहीं कर सकता। कहने का मतलब किसी भी धर्म के अंदर आप महिलाओं को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे, द गवर्नमेंट कैन नॉट कॉम्पेल एनी पर्सन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। यानी कि यदि आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी बनाना हो तो उसके नाम पर आप किसी से टैक्स वैक्स नहीं ले सकते हैं जबरदस्ती। लोगों का मन करेगा तो चंदा के रूप में दे देगा, उससे आप बनाइए, लेकिन कोई आपसे धर्म के नाम पर चंदा वंदा नहीं मांग सकता। यदि मान लीजिए मांगता भी है तो आपका मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो मत दीजिए, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। या फिर यदि कोई कहता है कि बाबा धर्म के नाम पर कुछ दे दो, मंदिर बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उस नाम पे भी आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। जैसे हम लोग ट्रैफिक लाइट में खड़े होते हैं, कभी कभार जाम में फंस जाते हैं, तो कुछ लोग पैसे मांगने के लिए आते हैं हमारे पास, तो क्या वो जबरदस्ती बोलते हैं कि आपको पैसा ही दो? नहीं बोलते हैं ऐसा। आपको मन है तो दे दो भाई, नहीं मन है तो मत दो। कि वो आपके साथ फोर्स करते हैं क्या? नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। वही बात यहाँ पे कहा गया था कि कोई भी आदमी आपसे जबरदस्ती टैक्स वैक्स नहीं ले सकता धर्म के नाम पर, कि हाँ मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, गुरुद्वारा बनाना है, इसके ऊपर नहीं कर सकता। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको देना है दे दो चंदा के तौर पे, नहीं देना है मत दो, सिंपल। आगे, देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल ये सब दिखते हैं, वहां पे किसी भी धर्म को लेकर एजुकेशन नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे इंडिया के अंदर हिंदू का संख्या ज़्यादा है, तो जितने भी सरकारी स्कूल ये सब हैं वहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। यदि पढ़ाया जाएगा तो हर धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, यदि नहीं पढ़ाया जाएगा तो किसी धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब हर रिलीजन अपने आप में एक अहम महत्व रखता है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे, सिमिलरली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज्ड बाय प्राइवेट बॉडीज, no person shall be compelled to take part in any religious instruction or to attend any religious worship। ये तो सरकारी का बात हो गया। थोड़ा सा बात करते हैं प्राइवेट का भी। प्राइवेट स्कूल में भी आपके साथ कोई फोर्स नहीं कर सकता। आपको किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। ठीक है, ये कहने का मतलब आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे मान कई बार स्कूल में होता है ना, प्राइवेट स्कूल में खास करके होता है कि राधा कृष्ण जी बच्चों को बनाया जाता है ना, शिव पार्वती बनाया जाता है अलग अलग फेस्टिवल के तौर पर। तो क्या वहाँ पे बच्चों को फोर्स किया जाता है? नहीं, तुमको बनना ही पड़ेगा राधा रानी, या फिर तुमको कृष्ण का रोल करना ही पड़ेगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा आप कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आपने सिंपली ये देखा कि धर्म के ऊपर आपके साथ कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। आपको जिस धर्म को फॉलो करना है आप करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, अगला हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इसमें क्या है जरा इसके बारे में भी देख लिया जाए। इसमें क्या है हमारा, अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? सिंपल सा, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है एक्सप्लॉयट करना, भेदभाव करना, शोषण करना। ठीक है, इस तरीके से इसमें लिखा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 3 स्पेसिफिक एविल्स एंड डिक्लेयर दिस इलीगल। समझिएगा, हमारे संविधान में 3 बातें लिखी गई हैं और इन तीनों बातों को बड़ा ही खतरनाक चीज बताया गया है। और ये तीनों बात क्या हमारा इलीगल है पूरी तरीके से, नहीं कि ऐसा आप नहीं कर सकते। अब ये कौन सा 3 बात है भाई, जरा इसके बारे में देखा जाए। फर्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक का मतलब समझते हैं क्या होगा? ह्यूमन ट्रैफिक मतलब, हाँ बिल्कुल सही बात है, आदमी का व्यापार आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर आदमी का व्यापार का मतलब क्या हुआ? आदमी का व्यापार का मतलब है कि आदमी को खरीदना और बेचना। आपको सुनकर बड़ा हैरानी होगा, मतलब आपको अजीब लगेगा सर आदमी को कैसे खरीदा बेचा जा सकता है। लेकिन अंग्रेजों के समय में ऐसा होता था। अंग्रेज क्या करते थे पता है? इंडिया से लोगों को खरीद लेते थे जिंदगी भर के लिए,
और लेके चले जाते थे अपने देश ब्रिटेन, इंग्लैंड, वहाँ पे लेके चले जाते थे और वहाँ पे ले जाने के बाद उनसे गंदा गंदा काम करवाते थे और बड़ा खटवाते थे एकदम बैल की तरह। और ये पहले हमारा बहुत ज़्यादा होता था ह्यूमन ट्रैफिक, ठीक है। ये सिंपली ह्यूमन ट्रैफिक का सिंपल सा मतलब है कि आदमी का खरीद बिक्री होना, इसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लेकिन ये आज पूरी तरीके से हमारे इंडिया में क्या है, बैन है, पूरी तरीके से कोई नहीं कर सकता ये सब। अगला, ट्रैफिक मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। सिंपल सा बात है, ट्रैफिक का मतलब ही होता है इंसान को खरीदना और बेचना। ये हमारे संविधान ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, यानी कि बहुत ही खतरनाक चीज था। यदि ऐसा आज कोई करता है तो ये क्या हमारा इलीगल है और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और होता भी है कार्रवाई भाई। अगला सेकंड क्या हमारा देखा जाए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फोर्स्ड लेबर और बेगर इन एनी फॉर्म। फोर्स्ड लेबर का मतलब है जबरदस्ती काम करवाना और बेगर का मतलब होता है बिना पैसा दिए काम करवाना। ये दोनों हमारा आज संविधान पूरी तरीके से बैन कर दिया है। हमारा संविधान यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात, यदि आप किसी से काम करवाएंगे तो बदले में आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। बेगर इज अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट अ नॉमिनल रेम्यूनरेशन। बेगर का मतलब ही होता है कि आप अपने मास्टर के लिए, मास्टर मतलब अपने साहब के लिए फ्री में काम करो, या फिर फ्री में नहीं तो बहुत ही कम पैसे में, जिससे कि आपका पेट भी नहीं भर पाएगा। सोचो तो वैसे कामों को क्यों करेंगे भाई। लेकिन ये चीज़ हमारे इंडिया में आज पूरी तरीके से बैन है। ये चीज़ कोई भी आज से आज मतलब आपसे कोई नहीं करवा सकता ऐसा चीज़। आगे, व्हेन दिस प्रैक्टिस टेक्स प्लेस ऑन अ लाइफ लॉन्ग बेसिस इट इज कॉल्ड द प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, लंबे समय तक काम करवा रहा है, आपको करने का काम मन नहीं है उसके साथ, लेकिन वो ज़बरदस्ती आपके साथ आपको काम करवा रहा है लंबे समय से, इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का मतलब आप बंध गए हैं, बंध गए मतलब आप उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं, आपको काम करना ही पड़ेगा उसके लिए, भले आपको पैसा दे या ना दे। इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्डेड लेबर। तो कहने का मतलब हो गया कि जब आप किसी के लिए काम करते हैं बिना पैसा का या फिर बहुत ही कम पैसे में लंबे समय तक या फिर लाइफ लॉन्ग बेसिस पे जीवन भर के लिए, वही हमारा कहला जाता है बॉन्डेड लेबर। और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बंधुआ मजदूर, ठीक है। और ये ना अंग्रेजों के समय में इंडिया में बड़ा आम बात था, बहुत ही आम बात था ये। अब तीसरा क्या है, थर्ड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स चाइल्ड लेबर। बिल्कुल सही बात है, हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन कितने साल तक के बच्चे, जरा देखा जाए, नो वन कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड below the age of 14 to work in any factory or mine or in any other hazardous work such as railway and ports। कहने का मतलब जिस बच्चे या फिर बच्ची का उम्र 14 साल से कम है उससे आप किसी भी जगह पर कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और होती भी है, ऐसा बात नहीं है, होती भी है। अब इसको पढ़ने के बाद अपने घर में जाके मम्मी को ये मत बोलना कि मम्मी आज से हम बाज़ार का सामान नहीं लाएंगे क्योंकि मेरा उम्र 11 साल है, 12 साल है, नहीं तो फिर मम्मी से चप्पल जूता खाना पड़ सकता है। ये बात कर रहा है सिंपली बड़े लेवल पे, जब आप फैक्ट्री एक्ट्री में काम करते हैं तब वहाँ पे आप नहीं कर सकते, लेकिन घर के कामों के लिए कोई रोकेगा टोकेगा नहीं आपको, वो तो घर का काम है भाई, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो हमारा टॉपिक था, इसमें बेसिकली आपको ये बताया गया था कि किस तरीके से हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब हमारे साथ किस तरीके से भेदभाव होता है, और भेदभाव का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल सा कि अलग अलग तरीके से काम करना। जैसे आपने पढ़ा बॉन्डेड लेबर के बारे में, ह्यूमन ट्रैफिक के बारे में, इसी को हम लोग कहते हैं आम भाषा में शोषण करना, यानी कि आपका गलत तरीके से इस्तेमाल करना। सिंपल यही था हमारा इसमें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में, वो होगा हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद हमारा इसमें एक टॉपिक और बचता है, हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स, जिसमें हम लोग बात करते हैं बेसिकली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का बात करते हैं। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा होगा एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।